अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ साइंस हब क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 वर्क बुक्स शेयर कर रही हूँ। यूनिट नंबर 2 है पोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने इस क्लास 5 की जो उर्दू की वर्क बुक्स के चैप्टर्स हैं वो भी शेयर करना शुरू कर दिए हैं, और साइंस के जो इसका वर्क बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर किसी बच्चे का रहता है या सोल्व नहीं हुआ या किसी चीज़ का कोई मसला है या कुछ समझ नहीं आ रही तो वो मेरे चैनल पे जाए और जाकर इसका सलूशन जो है वो अपनी वर्क बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा इंग्लिश की वर्क बुक का भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंग्लिश की वर्क बुक का भी सलूशन सेंड करूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने लिखा हुआ है पेज नंबर 17 पे एयर पोल्यूशन, कंप्लीट द टेबल अबाउट एयर पोल्यूशन। इसमें हमने डेफिनेशन, कॉजेज और इफ़ेक्ट्स बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एयर दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग थिंग्स। कॉजेज बताएंगे स्मोक, फर्टिलाइजर्स एंड ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट, GARBAGE गार्बेज, WASTE वेस्ट। ठीक है, इफ़ेक्ट्स इट कॉजेज डिजीज़ ऑफ लंग्स, आइज, स्किन, नर्व, हार्ट एंड मैनी अदर ऑर्गन्स। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर। ठीक है, नीचे उन्होंने हमें कुछ ये पूछा हमें, उन्होंने बोला है रीड द आर्टिकल अबाउट एयर पोल्यूशन एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन। हमने ये आर्टिकल को रीड करना है और इसके जो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए हुए हमने उसके क्या करने हैं, जवाबात लिखने हैं। तो आर्टिकल तो हमने पढ़ लिया है, तो मैं आपको इसके सवाल जो हैं वो नोट डाउन करके बता देती हूँ। अबाउट हाउ मैनी डेथ्स इज़ एयर पोल्यूशन एक्सपेक्टेड टू कॉज द बाय द ईयर 2050? अराउंड 6.6 मिलियंस डेथ। ठीक है, विच एयर पोल्यूटेंट्स आर मोस्टली क्लोजली लिंक्ड टू इल हेल्थ? पर्टिकुलेट्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया, विच सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हैव द लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ? फ्यूल्स burned in the home for heating and cooking। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। नेक्स्ट पर उन्होंने लैंड पोल्यूशन के बारे में पूछ लिया हमें, उसमें बोला उन्होंने डेफिनेशन भी बताएं, कॉजेज़ भी बताएं और इफ़ेक्ट्स भी बताएं। तो अब हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल अबाउट लैंड पोल्यूशन। डेफिनेशन है इसकी, डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ्स सरफेस बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। कॉजेज़ हैं इसके, हार्मफुल केमिकल वेस्ट, पार्टिकल्स, herbicides and fertilizers, deforestation, soil erosion, construction activities and mining। Effects देख लेते हैं इसके। It affects the entire ecosystem and destroy habitats and makes land unfit to live for human। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने हमें फिर से ये एक बना के दे दिया हुआ चार्ट सा, इसके हमने सवाल लिखने हैं। गिवन बिलो इज़ अ पाई चार्ट, या आप मैथ्स में करते होते थे पाई चार्ट ना, लेकिन साइंस में भी है। पाई चार्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन इन एन एयर विद द हेल्प ऑफ इट आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये एक पाई उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। इसमें वेस्ट डिस्पोजल 50% है, सॉइल इरोजन 22% है, एटमॉस्फेरिक डिकम्पोजिशन 11% है, एग्रीकल्चर केमिकल 7%, अर्बनाइजेशन 7%, माइनिंग एक्टिविटीज़ 3%। अब हम इसके सवाल पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन? वेस्ट डिस्पोजल इज़ द बिगेस्ट causes and mining activities are the smallest cause. 22% of land is eroded. How will it affect plant growth? It will affect plant growth by remaining valuable natural nutrients. Which two sources have equal impact on land? Agriculture, chemicals and urbanization। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इन्होंने हमें दिया हुआ वाटर पोल्यूशन।
Complete the table about water pollution. Definition, causes and effects. Addition of harmful substances water bodies. Causes में लिखेंगे discharge from factories and industries, agriculture, waste, fertilizers, human sewage, oil spills from oil sign and wheels. ठीक है. इफेक्ट इसका इट डिस्ट्रॉय एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड कॉजेज मैनी डिजीजेज लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड इन ह्यूमन. ठीक है. आगे देखते हैं इसका नेम द वाटर पोल्यूटेंट इन ईच पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल. इन्होंने हमें पिक्चर बता दी हुई है, हमने क्या करना है इसका ये चीज़ें बतानी है इसके अंदर. अच्छा जी, नेम द वाटर पोल्यूटेंट्स इन ईच पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल. उन्होंने हमें पिक्चर बताई हुई है, हमने इसके बारे में लिखते जाना है. व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस द पोल्यूटेंट्स, व्हाट इज़ वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट. ठीक है. तो हमने एक पिक्चर के मुताबिक इनका हार्मफुल लिखते हैं और साथ में इनके जो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती है पोल्यूटेंट के हवाले से वो क्या होती हैं वो हम लिखते हैं. ठीक है. तो वाटर पोल्यूटेंट की एक पिक्चर है, पानी सा बना हुआ है. देखते हैं इसके बारे में क्या है. पॉइजनस डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ह्यूमन सेविज. ठीक है. इसके हार्मफुल लिखेंगे इट कॉज मैनी वाटर बॉर्न BORN बॉर्न डिजीज़ लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड. अब ये एक उन्होंने पिक्चर से बनाई हुई है, इसमें गंदा सा पानी बनाया हुआ है ना. तो हम इसके बारे में लिखते हैं ह्यूमन गार्बेज कॉन्टेमिनेट दी ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. ठीक है. एनिमल्स एंड फिश कैन इंजेस्ट इट एंड डाई. उसके बाद एक नेक्स्ट पिक्चर बनाई हुई है समुंदर की और उसके अंदर एक है फिश बनी हुई है. इसके बारे में हम लिखते हैं ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल साइन एंड वेल्स कवर द सरफेस ऑफ वाटर एंड किल माइरीन एनिमल्स. ठीक है. इस तरह से आपने अपना चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट कर देना लिखना. पेज नंबर 17, 18 और 19 आज मैंने आपके साथ शेयर किया है. इंशाल्लाह कल मैं इसके बाकी जो पेजेस रह गए हैं वो मैं शेयर करूँगी. और अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी वर्कबुक का कोई पेज चाहिए या कोई काम चाहिए इंग्लिश का, उर्दू का, साइंस का या किसी भी हवाले से, कोई भी आपको दारुल अरकम स्कूल के हवाले से कोई मसला है, कोई सब्जेक्ट या मैथ्स के भी अगर आपको अपनी बुक की कुछ चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो अपनी क्लास और साथ मेंशन करके दें अपनी एक्सरसाइज, तो मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी. इस तरह से ये है कि आपके नोट्स जो हैं वो बनते रहेंगे. ठीक है. अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है. आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा. मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.